नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम राजस्थान के आभूषण टॉपिक कर रहे थे और 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट करते हैं उसका। आज हम कान के आभूषण पढ़ेंगे। तो कान के आभूषण में हमारी ट्रिक है, हमारे आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे मोर रहता था। ट्रिक क्या है? हमारे आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे मोर रहता था, उसको खाना खिलाया, हाथ टोंटी के नीचे धुलाए। फ्रेंड्स, आप ये ट्रिक लिख लीजिए। मैं कई बार कुछ बीच में स्किप कर देती हूँ, आप लिख लीजिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। हमारे आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे मोर रहता था, उसको खाना खिलाया, हाथ टोंटी के नीचे धुलाए और गिफ्ट में लटकन दिए, लटकन और पान जड़ी अंगूठी दी। तो ट्रिक क्या है? हमारे आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे मोर रहता था, उसको खाना खिलाया, हाथ टोंटी के नीचे धुलाए उसके, और उसको गिफ्ट में हमने लटकन, पान जड़ी अंगूठी दी। अब कुछ पूंजी और लगाकर, कुछ पूंजी और लगाकर लौंग गिफ्ट किए। ठीक है, तो कुछ पूंजी और लगाकर लौंग गिफ्ट किया। अब रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसे ना गुंडे मिल गए। कौन मिल गए? गुंडे। रास्ते में गुंडे मिल गए उसे, उसके ना सूल चुभा दी। क्या चुभा दी? सूल चुभा दी। ठीक है, ये ट्रिक है, बस एक स्टोरी के रूप में बनाया हुआ है ताकि आपको आभूषण याद हो जाए। कुछ पूंजी और लगाकर लौंग गिफ्ट किए। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में गुंडे मिले, गुंडों ने क्या किया? उसकी सूल चुभा दी और वहां पे क्या हुआ? झमेला। जब ये सब हुआ तो झमेला मच गया, और ये सब किसने झेला? मैंने झेला। झमेला मच गया और ये सब मैंने झेला। मुझे देखकर सब भूचक्कर हो गए। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, आप जो सेंटेंस बोल रही हूँ आप उसको लिख लीजिएगा। हमारे आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे मोर रहता था, उसको खाना खिलाया, हाथ टोंटी के नीचे धुलाए और गिफ्ट में उसको लटकन, पांजड़ी, अंगूठी दी। कुछ पूंजी और लगाकर उसे लौंग गिफ्ट किए। रास्ते में उसको गुंडे मिल गए, उसको सूल चुभा दी और ये झमेला मच गया, और ये सारा झमेला मैंने झेला और मुझे देख के सब क्या हो गए? भूचक्कर हो गए। तो इस ट्रिक से जो हमारे आभूषण है वो देख लीजिएगा। आंगन से बन जाएगा आंगोनिया। आंगन से क्या हो जाएगा? आंगोनिया। पीपल से बन जाएगा पीपल पत्रा। क्या हो जाएगा? पीपल पत्रा। मोर से हो जाएगा मोर कंवर। मोर से क्या हो जाएगा? मोर कंवर। और लटकन दिए,
लटकन। और क्या हो जाएगा? पानड़ी। अंगूठी से अंगोटिया। अंगूठी से क्या हो जाएगा? अंगोटिया। पूंजी। पूंजी भी एक आभूषण है कान का। लौंग। लौंग भी क्या है? आभूषण है कान का। गुंडे से हो जाएगा गूपड़े। गूपड़े, गूपड़े। सोल से हो जाएगा सुरलिया, सॉरी सुरीलिया, सुरलिया, सुरलिया या सुरेलिया कुछ भी कह दो। और झमेला। झमेला भी क्या है? एक कान का आभूषण है। झेला भी क्या है? कान का आभूषण है। भूचक्कर से हो जाएगा भूचरिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कान के आभूषण होते हैं कंप्लीट। ट्रिक थी, हमारे आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे मोर रहता था, उसको खाना खिलाया, हाथ टोंटी के नीचे धुलाए, गिफ्ट में उसे लटकन, पांजड़ी, अंगूठी दी, कुछ पूंजी और लगाकर उसे लौंग गिफ्ट किया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसे गुंडे मिल गए, उन्होंने उसकी सूल चुबा दी और सब इतना झमेला मच गया था। ये सारा झमेला मैंने झेला और मुझे देखकर सब भूचक्कर हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा? आंगोनिया, पीपल पत्रा, मोर कंवर, लटकन, पानड़ी, अंगोटिया, पूंजी, लौंग, गूपड़े, सुरलिया, झमेला, झेला और भूचरिया। तो कान के आभूषण कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट आभूषण है हमारे गर्दन, गला या कंठ। गर्दन, गला या कंठ के आभूषण। तो इसकी ट्रिक है, तुलसीदास जी ने महल के हॉल में तुलसीदास जी ने महल के हॉल में रामनवमी के दिन बजट पास किया। तुलसीदास जी ने महल के हॉल में रामनवमी के दिन बजट पास किया। पंचलड़ी वाला मंडल मंगवाया। क्या मंगवाया? पंचलड़ी वाला मंडल मंगवाया। अब उनके घर में कोई चंपाकली थी, उसने ये सब सुन लिया। तो चंपाकली ने क्या किया कि जो मंडल मंगवाया था ना, वो पूरा का पूरा गले में ठूस लिया। क्या कर लिया? ठूस लिया। और बोलती कि जो तुलसीदास जी वो तो झल्ले हैं। क्या है? तुलसीदास जी क्या है? झल्ले हैं, पोते को मंडल खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? पोते को। तुलसीदास जी क्या है? झल्ले हैं, पोते को मंडल खिला रहे हैं। आजकल सॉरी भाभी क्या है? बिलावट जैसी है। भाभी कैसी है? बिलावट जैसी है, मांद में रहती है और उसके पास टेवटा गाड़ी है।
तो क्या ट्रिक है? तुलसीदास जी ने महल के हॉल में रामनवमी के दिन बजट पास किया, पंचलड़ी मंडल मंगवाया। चंपाकली ने जब ये सब सुना तो वो पूरा का पूरा ठूस लिया, उसने गले में ठूस लिया, गले में याद रखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये गले के आभूषण है। उसने कहा भी ये तो झल्ला है, अपने पोते को वो मंडल खिला रहा है। फिर उसने कहा कि भाभी कैसी है? बिलावट जैसी है, मांद में रहती है। भाभी कैसी है? बिलावट जैसी, मांद में रहती है। और टेवटा उसके पास क्या है? गाड़ी है। तो इससे आभूषण बनते हैं हमारे। तुलसीदास, तुलसीदास जी से बनता है तुलसी, तुलसी गले का आभूषण है। महल भी क्या है? गले का आभूषण। होल से है हालरा, हालरा, होलरा, हालरा कुछ भी, हालेरा बस आप याद रखना। तुलसी, महल, हालेरा। रामनवमी, रामनवमी भी गले का आभूषण है। बजटी, बजट से बजटी याद रखना। तुलसी, महल, होल, रामनवमी, बजट से बजटी याद रहेगा, ये भी गले का आभूषण है। पंचलड़ी, ये भी गले का आभूषण है। मंडली, मंडली भी गले का आभूषण है। चंपाकली गले का आभूषण है। ठुस्सी गले का आभूषण है। झालर, झालर गले का आभूषण है। झालर, झालेरा कुछ भी आ जाए, गले का आभूषण है। पोत क्या है? पोत भी गले का आभूषण है। बिलावड़ो, बिलावड़ से याद रखना, बिलावड़ो, बिलावड़ो क्या है? गले का आभूषण है। मांद से मांदलिया, मांद से क्या याद रखोगे? मांदलिया गले का आभूषण है। टेवटा क्या है? टेवटा भी एक गले का आभूषण है। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक है कि तुलसीदास जी ने महल के हॉल में रामनवमी के दिन बजट पास किया, पंचलड़ी मंडल मंगवाया। चंपाकली ने जब ये बात सुनी तो उसने पूरा का पूरा मंडल गले में ठूस लिया। कहती ये तो झल्ला है, पोते को भी खिलाता है। भाभी कैसी है? बिलावट जैसी है। और सारा दिन क्या है? मांद में रहती है और टेवटा गाड़ी है उसके पास। तो इससे हमारे गले के आभूषण के हो जाएंगे तुलसी, महल, हालेरा, रामनवमी, बजटी, पंचलड़ी, मंडली, चंपाकली, ठुस्सी, झालर, पोत, बिलावड़ो, मांदलियो, टेवटा। इसके अलावा जो आभूषण है जैसे हार है, चंद्रहार है, तो वो आप पहचान जाओगे। जो टफ वाले हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम करते हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषण, तो इसकी ट्रिक है एक विदेशी मैम थी। क्या थी? विदेशी मैम थी। विदेशी मैम थी, वो क्या कह रही थी कि मुझे तो, उसका नाम था दामिनी। विदेशी मैम थी, उसका नाम था दामिनी। वो कहती कि मुझे ना कोई सूरमा चाहिए जिसके मैं राखी बांधूंगी। क्या चाहिए मुझे? कोई सूरमा। विदेशी मैम थी, उसका नाम था दामिनी, दामिनी कुछ भी बोल सकते हो। वो कहती कि मुझे कोई सूरमा चाहिए, उसके मुझे राखी बांधनी है। क्या बांधनी है? राखी बांधनी है। तो वो सूरमा आदमी उसे मिल गया। वो कहता मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, मैं तो मोली बंधवाऊंगा। क्या बंधवाऊंगा? मोली। अब वो मैम थी, वो बातें करती रही। तो जो सूरमा था ना, जो सूरमा था वो क्या हो गया? उसकी बातें सुन के बोर हो गया। क्या हो गया? बोर हो गया। विदेशी मैम थी, नाम था दामिनी, कहती मुझे सूरमा व्यक्ति चाहिए, उसके मुझे राखी बांधनी है। तो सूरमा व्यक्ति तो मिल गया, लेकिन वो कहता मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, मैं मोली बंधवाऊंगा। और जो सूरमा था वो उसकी बातें सुन सुन के बोर हो गया।
उसका सिर दुखने लगा। क्या लगा? सिर दुखने लगा। तो सिर दुखने से आपको सिर के आभूषण है ये याद रहेगा। उसने क्या लिया? टिकड़ा लिया। क्या लिया? टिकड़ा। सिर दुखा तो उसने टिकड़ा ले लिया। ठीक है। तो फिर वो जो विदेशी मैम थी वो क्या करती है? नाग बन के आती है। विदेशी मैम है ना, वो उसके पास कोई पावर होती है, वो नागिन नाग बन के आती है। फिर जो बॉडीगार्ड होते हैं सूरमा के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उस मैम को जो नाग बन के आई है उसे सांकलों में जकड़ लेते हैं। सांकलों में जकड़ लेते हैं। तो जो विदेशी मैम है ना उसके पास पावर होती है, वो कभी नाग बन जाते हैं। अब उसके पास ना एक तावीज था। क्या था? तावीज। उससे क्या किया? वो टिड्डी बन के उड़ गई। क्या किया? टिड्डी बनकर उड़ गई। तो क्या है ट्रिक? सिर के आभूषण की ट्रिक है कि विदेशी मैम थी, नाम था दामिनी। वो कहती कि मुझे सूरमा चाहिए जिसके मैं राखी बांधूंगी। तो सूरमा ने कहा भी मैं मोली बंधवाऊंगा। अब वो उसकी बातें सुन सुन के बोर हो गया, उसका सिर दुखने लगा, उसने टिकड़ा खा लिया। तो वो जो मैम है विदेशी मैम वो नाग बन के आती है। तो जो उसके सूरमा के जो बॉडीगार्ड थे वो क्या करते हैं? उसको सांकलों से जकड़ लेते हैं। मैम के पास क्या था? तावीज था जिससे वो टिड्डी बन के उड़ गई। तो इससे हमारे आभूषण होंगे सिर के आभूषण। तो मैम से याद रखो मेमंद, दामिना। मेमंद, दामिना, सूरमा। राखी से याद रखना रखड़ी। रखड़ी क्या है? हमारा सिर का आभूषण है। मौली, मौली भी क्या है? सिर का आभूषण। बोर भी कहते हैं और बोरला भी कहते हैं, सिर का आभूषण है। टिकड़ा, टिकड़ा भी क्या है? हमारा सिर का आभूषण। नागफनी, नाग से क्या आगे याद करोगे? नागफनी। नागफनी क्या है? ये भी हमारा सिर का आभूषण है। सांकलों से सांकल, सांकल क्या है? ये भी सिर का आभूषण है। ताबीज से क्या करोगे? तावीत, तावीज से क्या करोगे? तावीत। टिड्डी से क्या करोगे? टिड्डी भलको। ये भी क्या है? सिर का आभूषण। तो क्या है? मैम से मेमन, दामिनी से दामिना, सूरमा से सूरमा, राखी से रखड़ी, मौली से मौली, बोर से बोरला या बोर, फिर टिकड़ा, नाग से नागफनी, सांकल से सांकल, सांकल और ताबीज से ताबीत, टिड्डी बनकर उड़ गई यानी कि टिड्डी भलको। इसके अलावा एक और आभूषण है जिसे गोफन कहते हैं। गोफन, गोफन क्या होता है? बालों को गूंथने के काम आता है। गोफन क्या है? बालों को गूंथने में। तो ये भी सिर का आभूषण हो जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे सारे आभूषण है वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा कोई एक दो और आभूषण होगा, वो ऐसे वाले आभूषण है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। बाकी हमारे सारे आभूषण कंप्लीट होते हैं यहीं पे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।